दक्षिण पूर्व एशिया का छोटा सा देश लाओस। यहाँ एक रहस्यमय जगह है जिसे लोग कहते हैं प्लेन ऑफ जार्स, यानी जारों की घाटी। लाओस, यहाँ हरे भरे पहाड़, कुहासे में ढके जंगल और पत्थर की प्राचीन मूर्तियां हर ओर बिखरी दिखाई देती हैं। ये घाटी उत्तरी लाओस के जियांग खोआंग जाइंग खुआंग क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ चारों ओर फैले हैं हजारों विशाल पत्थर के जार, जिनकी ऊंचाई एक आदमी से ज्यादा और वजन कई टन तक है। सैकड़ों मील तक फैली इस भूमि पर हजारों विशाल पत्थर के घड़े बिखरे पड़े हैं, जिनका कोई मुंह नहीं, कोई ढक्कन नहीं और कोई साफ उद्देश्य नहीं। हर घड़ा पत्थर से तराशा गया है। किसने बनाए, क्यों बनाए, कब बनाए, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं ये लगभग 2000 से 2500 साल पुरानी जगह है, पर लाओस के लोग कहते हैं ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये शापित आत्माएं हैं। प्राचीन काल की कथा। कई शताब्दियों पहले इस घाटी में एक समृद्ध राज्य था, जिसका शासक था एक महान योद्धा और रसायन विद्या में निपुण राजा खूनचियूंग। खूनचियूंग की ख्याति दूर दूर तक थी। कहा जाता है वह धातुओं को सोने में बदलने की रहस्यमयी विद्या जानता था। लोग उसे लाओस का पारस राजा कहते थे। वह एक दार्शनिक राजा था जिसने अपने जीवन का अधिकतर समय रसायन, तत्वों और ब्रह्मांड की शक्तियों को समझने में बिताया। उसका विश्वास था कि हर तत्व में आत्मा होती है और सही ज्ञान से उसे जागृत किया जा सकता है। रहस्यमयी औषधि अमृत लोह। राजा ने वर्षों तक अपने महल के नीचे गुप्त प्रयोग किए। रातों में जब महल के ऊपर बादल छा जाते और नीचे उसकी प्रयोगशाला में अजीब सी नीली रोशनी चमकती थी। कहते हैं वर्षों की तपस्या और प्रयोगों के बाद खूनचियूंग ने एक ऐसी रहस्यमयी औषधि तैयार की जिसे उसने नाम दिया अमृत लोह। यह एक तरल धातु थी, चमकती, जीवंत, जो जिस वस्तु को छूती उसे सोने जैसी आभा दे देती। उसके बारे में कहा गया ये औषधि केवल धन नहीं देती, बल्कि जिसे छू ले उसमें देवतुल्य शक्ति जगा देती है। राजा ने इसे अपने राज्य की रक्षा और कल्याण के लिए प्रयोग करने का प्रण लिया। वह जानता था ये शक्ति अगर गलत हाथों में गई तो मानवता विनाश की ओर जाएगी। युद्ध और विजय। एक दिन उत्तर दिशा से एक शक्तिशाली साम्राज्य ने लाओस पर आक्रमण कर दिया। उनके पास विशाल सेना, घोड़े और अग्नि अस्त्र थे। राजा खूनचियूंग ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मोर्चा संभाला। कहते हैं युद्ध के पहले उसने अपने सैनिकों को अमृत लोह की कुछ बूंदें दी। जैसे ही औषधि उनके रक्त में गई, उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगा। युद्ध के मैदान में उनकी तलवारें धूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर से चमक रही थीं। दुश्मन भयभीत हो गए। रात भर में पूरा शत्रु साम्राज्य राख बन गया। राजा खूनचियूंग ने वह युद्ध जीत लिया, पर उसने देखा उसका रहस्य अब राज नहीं रहा। राज्य भर में चर्चा फैल गई कि राजा के पास सोना बनाने वाला अमृत है। जारों की रचना विजय का प्रतीक। विजय के बाद राजा ने अपने कारीगरों को आदेश दिया, मेरे सैनिकों के सम्मान में ऐसे विशाल पात्र बनाओ जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएं कि ज्ञान और शक्ति केवल धर्म के लिए है, लालच के लिए नहीं। सैकड़ों कारीगर महीनों तक पहाड़ों से पत्थर काटते रहे। उन्होंने हजारों विशाल पत्थर के जार बनाए, जिन्हें घाटी में दूर दूर तक रखा गया। कहते हैं इन जारों में राजा ने अमृत लोह और अपने सैनिकों के लिए अमृत पे रखा था। युद्ध की विजय के बाद उन जारों में भोज आयोजित हुआ और पूरी घाटी सुनहरी चमक से भर गई। लालच और विश्वासघात। पर हर कहानी में जैसे अंधकार घुस आता है, वैसे ही यहाँ भी आया। राजा के कुछ मंत्री और राजकुमार उस औषधि की शक्ति से लालच में भर गए। उन्हें विश्वास था कि अगर वह औषधि उनके हाथ लग जाए तो वे भी अमर और अजेय हो सकते हैं। एक अंधेरी रात जब राजा ध्यान में लीन था, वे चुपके से घाटी की ओर बढ़े। उन्होंने उन विशाल जारों के ढक्कन खोले, औषधि निकालने की कोशिश की, पर जैसे ही औषधि हवा के संपर्क में आए, धरती कांपने लगी, आसमान में बिजली चमकी और एक भयानक विस्फोट हुआ। कहते हैं वही अमृत लोह अब शापित तत्व बन चुका था। उसकी शक्ति अब रक्षण नहीं, विनाश बन गई। पत्थर में बदल गया साम्राज्य। सुबह जब सूरज उगा तो घाटी में केवल पत्थर के जार बचे थे। राजा, सैनिक, मंत्री सब गायब थे। लोग कहते हैं राजा ने अंतिम क्षणों में ईश्वर से प्रार्थना की, हे देव, मेरी गलती ये थी कि मैंने शक्ति के स्रोत को जीवित रखा। यदि इस तत्व का दुरुपयोग हो तो मेरा राज्य पत्थर बन जाए, पर यह रहस्य किसी के हाथ न लगे। और उसी क्षण पूरी घाटी पत्थर में बदल गई। लोगों के शरीर, उनके घर और यहाँ तक कि राजा का महल भी समय के साथ मिट्टी में मिल गया। केवल वे पत्थर के जार रह गए, जिनमें एक समय जीवन, शक्ति और सोना बहता था। आधुनिक खोज। सदियों बाद 20वीं सदी में फ्रांसीसी पुरातत्वविदों ने इन जारों की खोज की। उन्होंने हजारों जार गिने,
कुछ में मानव अस्थियां, कुछ में गहने और कुछ में अज्ञात धातु के टुकड़े मिले। विज्ञान ने कहा ये संस्कार पात्र हैं जिनमें मृतकों की अस्थियां रखी जाती थीं। पर स्थानीय लोग आज भी कहते हैं ये वही जार हैं जिनमें अमृत लोह भरा था और जिन्हें छूने की सजा आज भी पत्थर बनना है। आज का रहस्य, आज भी प्लेन ऑफ जार्स लाओस का सबसे रहस्यमय क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है रात के समय जब चांद पूरा होता है तो घाटी में कहीं कहीं से हल्की स्वर्ण आभा उठती है। कई यात्रियों ने बताया उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर की छाया उनके पीछे चल रही हो। कुछ ने तो कहा कि उन्होंने जारों से हल्की धात्विक गंध और हवा में गूंजती आवाजें सुनी, जैसे कोई प्राचीन रासायनिक यंत्र अब भी काम कर रहा हो। ये कहानी केवल रहस्य नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी भी है। ज्ञान यदि विनम्रता के साथ न रखा जाए तो वह स्वयं विनाश का कारण बन सकता है। लाओस के लोग अब भी कहते हैं खून च्यूंग अब भी सो रहा है जारों की घाटी के नीचे अपने अमृत लोह के साथ, ताकि कोई दूसरा पारस पत्थर पाने की कोशिश न करे। ये है लाओस की जारों की घाटी, जहां समय ठहर गया है और पत्थरों में बंद है एक सोया हुआ जादू जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाए। आप इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।